जय साई राम सभी को, हैप्पी थर्सडे। आज बात करते हैं प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की। बहुत लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और सिचुएशन बिल्कुल चेंज नहीं होती है बहुत बहुत दिनों तक, कई कई सालों तक। तो इस परिस्थिति में इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम चेंज नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर लाने से कुछ नहीं होगा। हमें सोल्यूशन पे काम करना है। तो ऑलवेज ट्राई टू चेंज द सिचुएशन। जहां पर भी आप अटके हुए हो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और आइडेंटिफाई करके उसकी तरफ वर्क कीजिए। सोल्यूशन क्या है उस चीज का, उसका हल निकालिए और वो हल पे आप काम करते रहिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जितना आप प्रयत्न करते रहेंगे, रोज कोशिश करते रहेंगे। कंसिस्टेंसी मतलब वही होता है कि रोज उस चीज पर काम करना और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। आजकल लोग बहुत प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करते हैं और बहुत नेगेटिविटी फैल जाती है इस तरह अपने आसपास। मैं देखती हूँ लोगों के स्टेटस पर भी लोग एक दूसरे को डायरेक्टली अगर बात नहीं कर पाते तो स्टेटस पर डालते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और ताने मारते हैं एक दूसरे को। तो उससे क्या होगा, सिर्फ नेगेटिविटी फैलेगी। एंड जो आप जिसके लिए वो चीज बोल रहे हैं वो आपका स्टेटस देख भी लेगा या देख भी लेगी, तो उन्हें तो यही चाहिए कि आपके मन में उथल पुथल हो, और वो हो रही है और वो उस बात से खुश होंगे। इसलिए स्टॉप रिएक्टिंग इन दिस वे और अपने मन को शांत करके सिर्फ सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। जितना आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे और प्रॉब्लम पर नहीं, तो उतना जल्दी आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कुछ लोगों को वेट इश्यूज होते हैं, मोटापे के इश्यूज होते हैं, तो वो कंटिन्यूसली ट्राई करते रहेंगे टू वेट कम करने का ट्राई करेंगे तो ही वो होगा। सिर्फ रोते रहेंगे कि अरे मेरा वेट बढ़ गया, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो उससे वो वेट कम नहीं होगा। अच्छा खाना खाइए, रोज वॉक कीजिए, अपना एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो बैठे बैठे तो वेट नहीं कम होने वाला। इसलिए फोकस कीजिए सोल्यूशन पर कि हम क्या कर सकते हैं और वो कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जब बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है या ओवरऑल स्टडीज में वीक है, तो माँ बाप ने बार बार ये बच्चे को नहीं बोलना चाहिए कि तू तो है ही ऐसा, तेरी तो पढ़ाई होती नहीं है, तुझसे पढ़ाई होती नहीं है, तू हमेशा से ही वीक रहा है या तू नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बच्चे के अंदर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ना कि उसका कॉन्फिडेंस कम करना है। तो सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। आपको पता है कि अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में या ओवरऑल स्टडीज में वीक है या किसी भी सेक्शन में वीक है, जैसे अगर हैंडराइटिंग उसकी अच्छी नहीं है तो हैंडराइटिंग पे फोकस कीजिए। कैसे आप उसको रोज प्रैक्टिस करा सकते हैं हैंडराइटिंग की। या अगर उसकी स्पीड कम है लिखने में, पेपर में आता सब है लेकिन वो लिख नहीं पाता क्योंकि टाइम नहीं मिलता उतना, तो उसके ऊपर फोकस कीजिए सोल्यूशन पे कि रोज उसको एक पेज घर पे लिखाइए ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए। तो अगर किसी सब्जेक्ट में भी वो वीक है तो आप खुद उन्हें पढ़ाइए। आप खुद नहीं पढ़ा पाते तो आप किसी भी तरह, आजकल तो यूट्यूब पे भी सब अवेलेबल है। अगर आप ट्यूशंस पे भी नहीं भेज पाते तो आप यूट्यूब पे हर एक चैप्टर नंबर है, हर एक बोर्ड का, आप वहां चेक कीजिए और बच्चे को वहां से समझाइए। बट सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। सोल्यूशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों के अंदर हम कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें और उनको, आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाए या आपका वेट कम हो जाए या जो भी प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्व कर पाए। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी लुक फॉर। तो इसलिए उस चीज पर फोकस कीजिए कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रादर देन क्राइंग। सिर्फ रो रो के ये बताना 10 लोगों को कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन कुछ नहीं हो सकता कभी भी। आपको खुद उस चीज के ऊपर काम करना है। दैट इज दी ओनली वे आउट कि हम प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में कम कर सकें और सॉल्व कर सकें ग्रेजुअली, और बाबा का आशीर्वाद पा सके। बाबा ऑलवेज सीज कि कौन बच्चा ट्राई कर रहा है। वो कहते हैं ना, हमने बचपन में ये इंग्लिश का एक प्रोवर्ब सीखा था, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो बाबा वहीं ज्यादा हेल्प करेंगे जहां पर बच्चे खुद बहुत कोशिश कर रहे हैं। एंड कोशिश कीजिए, बाबा अवश्य आपकी हेल्प करेंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि बाबा के घर में सबूरी बहुत देखी जाती है। ये हम सब जानते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। तो सबूरी के साथ वर्क ऑन दैट सोल्यूशन
एंड जरूर आप लोगों को यश मिलेगा, सक्सेस मिलेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। थैंक यू सो मच। जय साई राम।